हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 10, और वो है रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है रीचिंग एट एडोलसेंस, रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलसेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है, ठीक है, शुरुआत में बात करते हैं। एनसीईआरटी शुरुआत में बहुत सी कहानियां बताती है, अपन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, कि एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी होता है, क्या होता है, मेन चीजें बात करेंगे अपन। एडोलसेंस क्या है, प्यूबर्टी क्या है, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल लेक्चर है। ठीक है, ओके। पहली बात समझिएगा, एक बच्चे का जन्म होता है, उसका ग्रोथ हो रहा होता है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ। ठीक है, अच्छा, क्या सेक्सुअल फिजिकल मेंटल ग्रोथ बचपन से स्टार्ट हो जाते हैं? हाँ। लेकिन सेक्सुअल ग्रोथ क्या बचपन से स्टार्ट होता है? नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। ठीक है, अच्छा, जिस टाइम में उसका सेक्सुअल ग्रोथ चल रहा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। ठीक है, मतलब जिस टाइम पर सेक्सुअल ग्रोथ उसका हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडोलसेंस। और जिस टाइम से स्टार्टिंग हो गई उसको क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। सब थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, बात समझना। ठीक है, एक लाइन होती है, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल अप्रोक्स बोला जाता है, 10 12 13 साल के आसपास जब कोई बच्चा होता है, 10 12 13 साल के आसपास का, तब से उसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक ऐसी लाइन समझना जिसमें बच्चा चाइल्ड से, अपने चाइल्डहुड से एडोलसेंस में पहुंच गया। एडोलसेंस का मतलब एक ऐसी स्टेज जहां पे सेक्सुअल डेवलपमेंट चल रही है। ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में एकदम वो डेवलप हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पर चलेगी, जब तक वो डेवलपमेंट चलती रहेगी, सेक्सुअल डेवलपमेंट, तब तक वो क्या कराएगा? एडोलसेंस। जो बीच की लाइन है, मतलब चाइल्डहुड से एडोलसेंस में आने की, रिपीट कर रहा हूं, चाइल्डहुड से एडोलसेंस में आने की जो बीच में ब्रिज होती है ना, मतलब समझना, इमेजिनरी लाइन, एक्चुअल लाइन नहीं होती है, एक इमेजिनरी लाइन, जहां पे मतलब जिस दिन से वो बच्चा में सेक्सुअल हार्मोन्स आने लगे उसको अपन क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब एक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, जहां पर अपन बोल सकते हैं कि सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। और जो पूरा फेज है, जब तक डेवलपमेंट चलेगा, जो पूरा फेज जब तक चलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। मतलब प्यूबर्टी एक टाइम है जिसमें क्रॉसिंग हुआ है, चाइल्डहुड से बच्चा कहां जंप करेगा? एडोलसेंस में। और एडोलसेंस एक पूरा टाइम गैप है। टाइम गैप मतलब जब उतना एक टाइम स्केल जब तक सेक्सुअल डेवलपमेंट चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। मतलब इससे अपन बोलते हैं प्यूबर्टी हिट हुआ और इसका एडोलसेंस शुरू हो गया। मैं लाइन में समझना, क्या लाइन एकदम सही बोल रहा हूँ? एक बच्चा है, अभी वो 12 साल का हुआ, अब उसको प्यूबर्टी हिट हुआ और वो एडोलसेंस की स्टेज में चलने लगा। ठीक है, समझ पाए होंगे अब आप? ठीक है, मतलब प्यूबर्टी हुआ और एडोलसेंस की स्टेज में चलने लगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट एनसीईआरटी एचआईवी के बारे में बात करती है, मैं भी बात करूंगा। एचआईवी एक वायरस होता है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में फुल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इम्यूनो इम्यूनो वायरस। ठीक है, ये क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। ठीक है, एड्स टाइप की बहुत खतरनाक बीमारी है बेटा। ठीक है, एड्स एक टाइप की बीमारी है जो किससे होती है? एचआईवी। एचआईवी क्या है? टाइप का वायरस है। ठीक है, ठीक है, एचआईवी वायरस में यहाँ लिखता हूँ, एचआईवी वायरस। ओके, वैसे कोरोना वायरस है, वैसे एचआईवी वायरस है। एड्स, ठीक है, एचआईवी वायरस से क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, सब कोरोना से तो कोरोना होता है, हाँ वो सही बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है चीजें। एचआईवी वायरस से एड्स होता है। ठीक है, वायरस का नाम है एचआईवी, जो डिसीज करवा रहा है उसका नाम है एड्स। ठीक है, बहुत खतरनाक होती है, अनट्रीटेबल होती है, कभी ट्रीट नहीं किया जा सकता इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपन आते हैं ग्लैंड्स पे। मेन सबसे टॉपिक है इसके इस चैप्टर में ग्लैंड्स। बात समझिएगा, ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में। ग्लैंड्स का मतलब क्या है? मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो किसी चीज का सिक्रीशन करने लगे। ठीक है, कुछ चीज का सिक्रीट करे। सिक्रीट मतलब कुछ चीज को बना के बॉडी में छोड़ दे। जैसे स्वेट बॉडी में बनता है, सलाइवा बनता है, सलाइवा बनता है, मतलब चीजें सिक्रीट हो रही है, बनते रहती हैं। टीयर्स, आंसू भी बनते हैं। ठीक है, सो बात समझिए, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक है एंडोक्राइन और एक है एक्सोक्राइन। अगर जिस ग्लैंड से अपना कुछ चीज बनाया और डायरेक्टली उस साइड पे भेजा, मतलब जहां पे भेजना है, जैसे हमारे पूरे मुंह में क्या है? सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, यहां से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। तो अगर सलाइवा डायरेक्टली एक अलग से पाइप से आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, लेकिन अगर सलाइवा ब्लड के साथ आएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन। मतलब समझना, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास खुद के स्पेशल डक्ट्स नहीं होते। डक्ट्स मतलब पाइप्स। ठीक है, डक्ट्स मतलब पाइप्स, स्पेशल पाइप्स नहीं होते। तो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो जो ग्लैंड्स होते हैं बेटा, ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब जो ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन कहाँ डालेंगे? ब्लड में। और एक्सोक्राइन जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ डाल देंगे? मतलब एक स्पेशल पाइप से डायरेक्टली साइड पर भेजेंगे। साइड मतलब वो जगह है जहां पर उनको अपना सामान भेजना है, अपने हार्मोन्स भेजने हैं। ठीक है, अच्छा सर, अगर ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना हार्मोन या कुछ भी प्रोडक्ट ब्लड में डाल रहे हैं तो क्या मिक्स नहीं हो जाते? नहीं, नहीं होते, नहीं होते बेटा। क्यों नहीं होते? वो आपको 9th से समझ में आएगा। तो यह देखते हैं कुछ यहाँ पे मैंने स्पेशल ग्लैंड्स दिखे, उसके बाद स्टडी करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से बेटा कुछ स्पेशल हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पर आपको शायद नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है इसका फंक्शन? इसका फंक्शन होता है, ठीक है, कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है अभी बता रहा हूँ बेटा। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड और साथ ही साथ एक और काम करते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। बात समझना बच्चों, यहाँ पर मैंने टोटल 6 ग्लैंड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड और सेक्स ग्लैंड्स, ठीक है। सेक्स ग्लैंड्स मेल में अलग होंगे, फीमेल में अलग होंगे, अलग ऑब्वियस सी बात है, समझना। पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है? कोई नहीं, खुद कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस सबसे मेन है, ठीक है, सबसे हेड है। हाइपोथैलेमस का मैनेजर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? बाकी सभी कंट्रोल करता है, समझ पा रहे हो? हाइपोथैलेमस को कोई कंट्रोल नहीं करता, तो खुद कंट्रोल होता है, खुद अपनी मन मर्जी का मालिक है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी मैनेजर है, पिट्यूटरी कंट्रोल करता है बाकी सभी ग्लैंड्स को, ठीक है। अच्छा, कैसे कंट्रोल करता है? क्या बताता है आपको? क्या बनाना है? नहीं, कौन सा ग्लैंड क्या बनाएगा वो तो अपने खुद से डिसाइड करेंगे, लेकिन कितना बनाएंगे, किस टाइम पे बनाएंगे और कब कितना रिलीज करेंगे वो डिसाइड करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करवाएगा हाइपोथैलेमस। तो बात समझिएगा, यहाँ पर अपन आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन्स में रिलीज करते हैं, एक है बेटा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो क्या करवाता है बेटा? ग्रोथ करवाएगा, ऑब्वियसली, तो फंक्शन का लिखता हूं यहाँ पर, एक ग्रोथ हो गया, ठीक है सर, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवा के ग्रोथ करवाएगा, और साथ ही साथ एक और हार्मोन को यहाँ पर रिलीज करता है, मतलब बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए, ग्लैंड कंट्रोलिंग हार्मोन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ग्लैंड्स कंट्रोलिंग हार्मोन, ग्लैंड्स कंट्रोलिंग हार्मोन, ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस का हो गया, पिट्यूटरी का हो गया, अब अपन आते हैं थायराइड में, ठीक है। थायराइड में वैसे इसको आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे हार्मोन लिखता हूँ, इसमें पिट्यूटरी कंट्रोल हार्मोन, ठीक है, पिट्यूटरी कंट्रोल हार्मोन, ज्यादा इजी है, पिट्यूटरी कंट्रोल हार्मोन, इतना आप लिख दोगे सही है आपके एक क्लास के हिसाब से। थायराइड, थायराइड से क्या आता है? एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है, ठीक है। थायरोक्सिन क्या करता है बेटा? यहाँ पर थायरोक्सिन को चाहिए होता है एक स्पेशल चीज, वो है आयोडीन, ठीक है, क्योंकि थायरोक्सिन मेरा आयोडीन के काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे लिखा हूँ थायरोक्सिन को चाहिए क्या? आयोडीन, ठीक है, थायरोक्सिन को चाहिए आयोडीन, इसलिए आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, टाटा नमक सबसे अच्छा है, आयोडीन वाला नमक होता है। तो इससे क्या होता है बेटा? हमारे थायरोक्सिन रहते हैं, ठीक है, और थायरोक्सिन हमारे बॉडी में बहुत सी चीजें बैलेंस करते हैं, ठीक है, ओके। थायरोक्सिन, हाँ, बेटा यहाँ पर थायरोक्सिन के बहुत से काम है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैंने देख लिया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको रहेगी सर बता नहीं रहे क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, याद नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन बता देता हूँ कि फैट का मेटाबॉलिज्म करवाता है, 8 क्लास में तो नहीं है, 10th में, फैट का मेटाबॉलिज्म करवाता है, प्लस साथ ही साथ अदर फंक्शन है, बस आप इतना याद रखिए कि फैट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। नेक्स्ट अपन आते हैं पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास का क्या काम है? अच्छा हाँ, अगर थायरोक्सिन आ रहा है और आयोडाइन आयोडीन वाला नमक आप नहीं खाएंगे तो आपको क्या हो सकता है? गोइटर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गोइटर, ठीक है, गोइटर, गोइटर को अपन शायद हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं, क्यों? यहाँ पर एक्चुअली मेंढक जैसा, मेंढक गला नहीं होता, मेंढक गले से फूल जाता है, वैसे यहाँ पे फूल जाता है, ठीक है, क्यों? थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होते हैं, थायरोक्सिन लगातार बन रहा है, लेकिन थायरोक्सिन अकेला काम नहीं कर पाएगा, काम करेगा क्या चाहिए उसको? आयोडीन चाहिए, जब आयोडीन मिलेगा तभी थायरोक्सिन काम कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आयोडीन नहीं मिल रहा है, मतलब आयोडीन वाला नमक नहीं खा रहे हैं, आपके डाइट में आयोडीन नहीं है, तो थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पर इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, और यहाँ पर जगह फूल जाएगी, और जिस को क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं, ठीक है। सो गोइटर सही बात है, आप पढ़े होंगे शायद 7th या 6th क्लास में, गोइटर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। पैनक्रियास में अपन आते हैं, पैनक्रियास से क्या होता है बेटा? एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है बेटा? ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ कंट्रोल डायबिटीज, ओके सर, कंट्रोल डायबिटीज, ओके। नेक्स्ट अपन आते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है बेटा? एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है, एड्रिनलिन, ठीक है, एड्रिनलिन क्या करते हैं बेटा? ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस कंट्रोल, मतलब जब स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो ये हेल्प करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी को, स्ट्रेस कंट्रोलर, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेस कंट्रोल, ओके। लास्ट बनाते हैं सेक्स ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर आता है एक मेल और एक आते हैं
फीमेल, ठीक है। सेक्स सेंस मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। मेल में क्या होता है बेटा, टेस्टिस, यहाँ लिखता हूँ मैं टेस्टिस, और फीमेल में क्या होता है, ओवरीज। ओके सर, ये हो गया ओवरीज। टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है सर, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में क्या प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज के अंदर, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपके बुक में नाम दिया हुआ है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है सर। अच्छा, इन दोनों का काम क्या है, दोनों का काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ को रेगुलेट करना, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मेल्स में बियर्ड का आना, मॉस्टैक का आना, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। फीमेल्स में ब्रीज का डेवलपमेंट होना, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। मतलब मेल्स में जो ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम क्या है, टेस्टिस। फीमेल्स में जो ग्लैंड है उसका नाम है ओवरीज, ठीक है। मेल्स में जो टेस्टिस निकलेगा वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम। फीमेल्स में जो ओवरीज रिलीज होगा वो क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दोनों का काम क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ करवाते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब छोटे मोटे और चीजों के बारे में यहाँ पर अपन चलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो चुका है बेटा। एक चीज आपके नाम आते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बात समझिएगा। एक सेल के अंदर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सेल के अंदर हमारे ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स माने जाते हैं। कैसे, आइए बताते हैं कैसे। इसको बता दिया जाए। आपको पता होगा सेल क्या होता है, ठीक है, सेल से हमारी बॉडी बनती है। अच्छा, सेल्स की बॉडी तो बनती है, ठीक है सर। अब लेकिन सेल में आपको पता है, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए, क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं नंबर में, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46, ठीक है, 46। अब इस 46 में से 44 कौन से होते हैं, नॉर्मल वाले होते हैं, नॉर्मल, ठीक है। और दो क्या होते हैं बेटा, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स मतलब ये सेक्स को कौन बनाता है, मतलब जैसे कुछ चीजें सेम है, जैसे मेल्स में भी हेयर्स होते हैं, फीमेल से भी हेयर्स होते हैं। देखिए, मेल्स में पेनिस होता है, फीमेल्स में वजाइना होता है। मतलब जो मेल और फीमेल को अलग कर रही है चीजें, वो किससे बनेंगी, क्रोमोसोम से बनती है। ये जब आप डिटेल में पढ़ोगे, जब हम डिटेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको डिटेल में समझाएंगे, डिटेल में जब चैप्टर बनाया जाएगा। सेकेंडरी यहाँ पर सॉरी, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, मेल्स में अलग और फीमेल्स में अलग होते हैं। अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स में ये होते हैं एक्स एक्स, और वही बात करें अगर ये मेल्स की, तो मेल्स में होते हैं ये एक्स और वाई, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। क्रोमोसोम टोटल सेल में कितने होते हैं, 46। तो उसमें 46 में से कितने नॉर्मल वाले हुए, 44। मतलब ये मेल और फीमेल दोनों में सेम रहेंगे। वही बस जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। कितना होता है, नंबर 2 होता है। फीमेल में दोनों एक्स एक्स होते हैं और मेल में दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब एक एक्स और एक वाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में अब आते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर है कुछ चीजें मैं आपको लाइटली समझा देता हूँ। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, ठीक है, मतलब ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई 2 साल का बच्चा रिप्रोडक्शन कर लेगा, कोई 80 साल का पर्सन रिप्रोडक्शन कर लेगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। एक स्टेज होती है, उसके बाद क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस, ठीक है। नेचुरली देखा गया है, मेल्स में ये फेज ज्यादा लंबी होती है, फीमेल्स में शॉर्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल्स के बारे में ज्यादा डिटेल दी गई है। मेल्स और फीमेल्स दोनों की प्यूबर्टी स्टेज लगभग लगभग 10 से 13 साल के बीच में आती है, अप्रोक्स। किसी किसी की 10 की पहले और किसी किसी की 13 के बाद आती है, लेकिन मोस्टली 10 से 13 के बीच में आती है प्यूबर्टी हिट करने के बाद वो बच्चे एडोलसेंस में जाते हैं, उनके में सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। और आप समझिएगा, फीमेल्स में जब ओवरीज के अंदर ओवम मैच्योर होना शुरू होता है, ओवम मैच्योर होना शुरू होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेनार्क, ठीक है, मेनार्क। क्योंकि आपको पता है ना, हमने अभी बात किया कि फीमेल्स में सेक्स प्लांट होता है, ओवरीज, उसमें क्या बनता है, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनता है, ठीक है। तो वहां पर हार्मोन्स बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मतलब जब से ओव्यूलेशन शुरू होगा, मतलब ओवम मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। और जब ओवम्स पूरे खत्म हो जाते हैं फीमेल में, जब पूरे ओवम्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हाँ, फीमेल्स में कभी नए ओवम नहीं बनते, नए ओवम कभी नहीं बनते हैं, पुराने ओवम ही मैच्योर होते हैं। ऐसा क्यों, जब डिटेल में बताएंगे तब बताएंगे, सभी आप इतना समझिए। जब जब ओवम जब से मैच्योर होना शुरू होंगे, उस स्टेज को अपन क्या बोलेंगे, मेनार्क। और जब पूरे ओवम्स खत्म हो जाएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, मीनोपॉज, ठीक है, मीनोपॉज। अच्छा, एक बात समझ सकता, मेनार्क से लेके मीनोपॉज मतलब स्टार्टिंग ऑफ, यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज से एंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मेनार्क का मतलब क्या, देखो फीमेल की बात चल रही है, मेल से बात कराना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ
sexual cycle या reproductive phase in females is called as menarche and stopping of reproductive phase in females is called as menopause। ठीक है, menarche and menopause। अच्छा, इन दोनों के बीच में कुछ स्टेजेस आते हैं। एक स्टेज है यहाँ पर जिसमें ब्लीडिंग होते रहती है हर महीने। फीमेल्स में क्या होता है बात समझिएगा, फीमेल्स में कितने ओवरीज, दो होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट। दोनों ओवरी से हर महीने एक एक करके अल्टरनेटिवली एक एग रिलीज होता है। मतलब पहले मंथ इससे, दूसरे मंथ इससे, फिर तीसरे मंथ इससे, फिर चौथे मंथ इससे, फिर पांचवें छठवें, ऐसे चलता रहता है। तो साल भर में कितने टोटल ओवरीज से, मतलब कितने ओवरी से कितना ओवम निकला, 12। राइट वाले से कितना, 6। लेफ्ट वाले से कितना, 6। अभी बताया ना, पहले महीने इससे तो दूसरे महीने इससे, तीसरे महीने इससे तो चौथे महीने इससे। ठीक है, मतलब हर महीने एक एक एग रिलीज होता है मैच्योर होके, और वो भी अल्टरनेटिवली, मतलब पहले एक महीना ये ओवरी तो दूसरा महीना ये ओवरी। ठीक है, सो अब यहाँ पर अपन आते हैं तो क्या होता है बच्चों, जब ये ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होता, क्योंकि हमेशा तो स्पर्म अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, सो जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलता है, और इस ब्लीडिंग को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है मेंस्ट्रुएशन। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा, नंबर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। ठीक है, नंबर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर ये रहा। ठीक है, 8966951518। ठीक है, सो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप प्लीज पढ़ाई कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक ये कहना बाय बाय।